10 तार वाले सारंगी का सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। सारंगी तो है 10 तार वाले, हमारे पास 10 उंगलियां हैं, ताली बजा सकते दोनों हाथों से और प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते तेरी नमों के लिए। भले आज हमारे पास बीड़ा और सारंगी नहीं है, पर हमारे पास 2 हाथ है और दोनों हाथ में 10 उंगलियां हैं। अगर हम ताली बजा से दिल से, खुशी से, आनंद से, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा उद्धारक है और तू हमारा जय जयकार का नारे है, तो हम अद्भुत तरीके से तालियों के साथ तेरी जय जयकार कर सकते हैं। धन्यवाद तेरी आत्मा की सामर्थ्य सच्चाई के साथ तेरे सन्मुख में आते हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Oh
सच में सब कुछ भूल कर हम तेरे गीत को गाते हैं। तेरे पास आए प्रभु यीशु मसीह, तू हमें प्यार का रास्ता दिखाता है, तू हमारी कमजोरी को दूर करता है, तू हमारे पापों को क्षमा करता है, तू हमारी बीमारियों से तू छुड़ाता है। प्रभु यीशु तेरी महिमा करते, अपने हाथों को उठाइए, उस महिमा परमेश्वर की महिमा करिए। प्रेमी परमेश्वर से प्रेम करिए, जिसने आपके पापों को क्षमा किया, जिसने आपकी रोगों को चंगाई दिया, जिसने आपको नरक से शैतान से छुड़ाया, जिसने आपको मृत्यु से बचाया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते पवित्र लोगों की, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता में गाए प्रभु के समान। हमेशा के लिए शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया
तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, तू मृत्यु से हमें जीवन में लेकर आने वाला परमेश्वर, तू हमारे सारे गुनाहों को माफ करता है, तू हमें नया जीवन देता है, वो भी बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन। धन्यवाद देते तूने हमें शैतान की अंधकार की साम्राज्य से तू हमें छुड़ाया और हमें नया ताकत, नया बल और पवित्र लोगों के साथ हमारी सहभागिता किया। इसके लिए हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो अभी इसी समय प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रत्येक कानों को खोल दो, प्रत्येक हृदय को खोल दो, प्रत्येक मन को यहाँ पर स्थिर करो पिता, और सब से तेरी अनुग्रह की सिंहासन से तू बातें कर पिता। प्रत्येक हृदय आत्मा को बढ़ाना, ताकत देना और सामर्थ देना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में भलाई है, तेरे नाम में रिहाई है और तेरे नाम में मुक्ति है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा कर, तू जीवित और परा करने पर यीशु। धन्यवाद देते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग गुड मॉर्निंग एवरीवन, ग्रेटर फेलोशिप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए परमेश्वर के आदर के लिए एक जोरदार ताली बजाते हैं। आज हमारी सभा में कोई पहली बार आया तो प्लीज खड़े हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर संडे आप इतनी विश्वास सुविधा से हर संडे आते हैं और परमेश्वर की सभा में आप उपस्थित होते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आइए सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी आपने एक और दिन दिया हमें देखने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, उसका आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनके मन से आप अद्भुत तरीके से बातें करना और पास्टर को भी अद्भुत संदेश देना, वो आज हमारी ज़रूरत के हिसाब से आपको संदेश देने पाए। और आप जो भी इतने अच्छे से वर्षिप हो उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। स्वागत है, जोरदार ताली। ओके, तो आप सभी लोगों को हम याद दिला देते हैं, अगस्त महीना में पिकनिक है और अगस्त महीना से एक क्लास शुरू होगा यहाँ पर। ओके, सभा के बाद या सभा के पहले हम देखेंगे, क्योंकि सभा के पहले तो कोई आने वाला नहीं है, सभा के बाद ही रह सकता है। तो इसीलिए अगली महीना से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो एवरी संडे को हो सकता 1 घंटा 45 मिनट का क्लास होगा और बहुत ही खूबसूरत क्लास होगा। और दूसरा है कि बुधवार सभा और क्लास जो भी होगा, हम लोग अभी शिफ्ट कर रहे हैं लखनऊ, मतलब रजनीकांत से मानव सरोवर। तो प्रमिला जी और राजकुमार जी उनके घर पर बुधवार सभा होगा। तो आपको ये माइंड में रखिए, अगली महीना से होगा ये सारे, ठीक है। और आप सभी लोगों को जानते हैं कि बुधवार को हम लोग सभा लगाते हैं, पर इस बुधवार को यहाँ पर है रजनीकांत में, और मंगलवार को प्रार्थना है। ओके, और बाकी जो हम देख सकते हैं वीकली शेड्यूल में जो भी है, तो बर्थडे, जन्मदिन और प्रे करने के लिए सारे चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो एक गीत के लिए हम स्वागत करते हैं। मेरी आशीष तेरी
आइए भेंट का समय और बाइबल से हम लोग नीति वचन का 3रा अध्याय और वचन 9 से पढ़ेंगे। 3रा अध्याय वचन 9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खाते भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरकुंडों से नया दान बंधु होता रहेगा। तो जिस प्रकार ये वचन कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यानी उसको आधा देना। हमारी भूमि जो हम काम काज करते हैं, जो हमारी आय उपाय है, जब हम उसमें पहला महत्व परमेश्वर को रखते हैं और अपना दशमांश परमेश्वर को देते हैं, वाकई में आप देखेंगे परमेश्वर अद्भुत तरह से हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। और मलाकी 3:10 में जिस तरह कहता है परमेश्वर कि ऐसा कर कर मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश की झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपनों पर आशीषों की वर्षा करता हूँ। तो आइए अपने हृदय को तैयार करते हुए धन्यवाद देते यीशु मसीह, आपकी मेहमान। धन्यवाद आपके वादों के लिए परमेश्वर, जो सचमुच हम अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, अपनी सोच समझ से कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। आपने सब कुछ हमें फ्री में दिया है परमेश्वर, हमने कुछ भी नहीं किया परमेश्वर। आपने हमें अनंत जीवन दिया परमेश्वर, हमने कुछ भी नहीं किया प्रभु। आपने हम सब के लिए अपना लहू बहाया परमेश्वर। हमने सिर्फ आप पर विश्वास किया था और कुछ नहीं किया, बाकी सब कुछ आपने कर दिया। इतना धन्यवाद। आज हमारे हृदय को तैयार करें परमेश्वर, हम आपके लिए दे सके पिता आपके कार्य के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, सबके हृदय को तैयार करें। धन्यवाद आपकी महिमा, सारा आदर सारा यीशु मसीह। सरकार कभी ना छूटे तेरा द्वार, मेरे स्वर्ग के सरकार कभी ना छूटे तेरा द्वार। तेरे दर्शन का मन में दसाए सूझी, आ जाने अब दरसा
छाया में अब हम सताए ना कोई गम, तेरी छाया में अब हम सताए ना कोई गम, तू मेरे साथ ही रहना प्रभु जी। तेरी छाया में अब हम सताए ना कोई गम, तू मेरे साथ ही रहना प्रभु जी। मेरे स्वर्ग के सरदार कभी ना छूटे तेरा द्वार, तेरे दर्शन का मन में न साए सूझी, आ जाने अब तरसा प्रभु जी, आ जाने अब तरसा। मेरे स्वर्ग के सरकार कभी ना छूटे तेरा द्वार, तेरे दर्शन का मन में न साए सूझी, आ जाने अब तरसा प्रभु जी, आ जाने अब तरसा। परमेश्वर के आदर के लिए हम सब खड़े हो जाते हैं और भजन संहिता 33 अध्याय वचन 1 से 5 सभी लोग निकाल लेंगे। भजन संहिता 33 अध्याय वचन 1 से 5 मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। परमेश्वर धन्यवाद। पिता, हम सबके हृदय को आप जानते हैं परमेश्वर। आज हमारी जरूरत के अनुसार पिता संदेश देना परमेश्वर। जब पास्टर मुख बोले आत्मिक रीति से बात करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। लोग बैठ सकते हैं। ओके, आज हम लोग बात करेंगे प्यार के लक्षण। बहुत सारी चीज़ों के लक्षण के ऊपर आपने सीखा होगा और जानते होंगे, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे अगर परमेश्वर प्यार करता है तो उसकी लक्षण आज हम देख सकते हैं आपके अंदर। दिल, परमेश्वर ने दिल दिया है आपको, जो दिल प्यार का आकार है, दिखाई देता है आपको, पर कहते हैं दिल परमेश्वर का प्यार का निशान है जो आप और मेरे अंदर रखता है। और उसने प्रकृति में भी दिखाया, पेड़ों में देखेंगे, पत्थरों में देखेंगे, पत्तों में देखेंगे, फलों में देखेंगे। सेब, एप्पल जो सेब है किसकी आकार है? सोचिए थोड़ी समय, ये आकार कैसा है? दिल है। सोचिए थोड़ी समय। कुछ पत्ते भी है जो देख सकते हैं। कुछ पत्ते है क्या? पत्ते डाले क्या? सुधी। कुछ चट्टानों में भी आप देख सकते हैं दिल की आकार। कितना खूबसूरत लगता। वो एक्चुअली किसी ने बनाया भी नहीं, वो अपने आप बनी हुई। पत्तों में आप देखेंगे, कई सारे पत्तों में आप देखेंगे दिल की निशान। बहुत सारे क्रीपर ट्री है, बहुत सारे छोटे छोटे पौधों में दिल का निशान वो दिखता, दिल की आकार। वो उससे पता चलता ये निशान और लक्षण परमेश्वर का। परमेश्वर अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए वो प्रकृति में छोड़ा है, स्वयं आपके अंदर छोड़ा है, अंतरिक्ष में दिखाया है,
हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपने प्यार को दर्शाया, चिन्हित कराया, ताकि हम उसके प्रेम को समझ सकें। हम खुद परमेश्वर की वचनों को देखते हैं, वचनों में उसकी प्यार देखते हैं। यीशु मसीह कहता है, आई थिंक 15 अध्याय वचन 13 में, यूहन्ना का 15 अध्याय वचन 13 में, कि इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम कोई हो नहीं सकता। कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। कौन देगा? कौन देगा? कोई अपने मित्र के लिए प्राण देगा? नहीं। आज तक हमने तो कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, ना हम गूगल में रिसर्च करते कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। गूगल में हर सी चीज रिसर्च करेंगे तो मिलेगा। मैं प्रेम के लक्षण के बारे में रिसर्च कर रहा था, सिर्फ लड़का लड़की पास, लड़का लड़की पति पत्नी, लड़का लड़की पति पत्नी, इससे अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। उनके 10 किस्से, कैसे प्रेम रखना, कैसे टूटा, कैसे फिर जुड़ा, कैसे जब टूट जाता, प्रेम की लक्षण कैसे होता, सिर्फ कुछ मतलब ही नहीं। पर आज दुनिया के लिए वो महत्वपूर्ण है। पर सच में परमेश्वर की जो प्रेम की लक्षण परमेश्वर खुद दर्शाए। कई सारे बातों में, स्क्रिप्चर में मैंने कई सारे बातों में रिसर्च किया कि वो सारे बातें दिल की तरह दिखता है। सारे बातें, कई सारे फूलों में दिल के निशान मिलता है। कई बार गौर किया आप लोगों ने, परमेश्वर अपने प्यार को फूलों के द्वारा जाहिर कर रहा है। हम लोगों को फूल देकर जाहिर करते हैं, परमेश्वर ने वो फूल बनाया, हम खुद फूल हो जाते कई बार। फूल का मतलब समझते इंग्लिश शब्द है फूल, पुलिस ना, क्या बोलते, मूर्ख। फूल देते हम खुद फूल हो जाते हैं। कई बार पत्थरों के द्वारा, कई बार पत्थरों के द्वारा, कई बार ऐसे चट्टानों के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रेम को दर्शाता है। एक बातें ये परिचय में, थोड़ा सा परिचय में देना चाहता। बाइबल ईश्वरीय प्रेम के विषय बताती है। बाइबल पूर्ण रूप से ईश्वरीय प्रेम के बारे में बताता। मुझे सांसारिक प्रेम नहीं चाहिए, मुझे और किसी का प्रेम नहीं चाहिए, मुझे ईश्वरीय परमेश्वर का प्रेम चाहिए। और वो प्रेम निस्वार्थ होता है, पवित्र होता है, उसमें कोई मांग नहीं होता, निस्वार्थ, पवित्र, कोई मांग नहीं। वो सच्चा प्रेम, समझ रहे हैं? और दूसरा कहता, और मानवीय प्रेम के विषय में भी हम देख सकते हैं। मत्ती का खुलिए वचन, मत्ती का 10 अध्याय वचन 37। मत्ती का 10 और वचन 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य है। क्या कह रहा है यहाँ पर? जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वह मेरे योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। क्या समझे? आज हम सांसारिक प्रेम में हम ईश्वर के प्रेम को बाहर रखते हैं, पर माता पिता बेटे बेटियों का प्रेम हम महत्व देते हैं। परमेश्वर कहता कि इससे बढ़कर प्रेम होना चाहिए। जिस तरह अब्राहम के जीवन को हम देख सकते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने मित्र क्यों कहा? वो मेरे मित्र क्यों है? क्योंकि वो अपने बेटे से ज्यादा परमेश्वर से प्यार है। सोच सकते हैं कैसे पॉसिबल है? 25 साल 30 साल के बाद मेरा एक बेटा पैदा हुआ,
मेरे पास कोई बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं था, मैं परमेश्वर से प्यार करता था, परंतु परमेश्वर इतना लेट में मुझे संतान दिया और वो संतान का 20 साल तक मैं देखभाल किया और मेरे बेटा नौजवान है, आने वाली फ्यूचर है और परमेश्वर कहता उसे मेरे लिए बलि कर। कैसे पॉसिबल है? आप और मैं कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। आज हमारी बच्चों की गलतियों को माफ नहीं करते हैं, गलतियों पर डांटते नहीं हैं, गलतियां करते हैं उनको सबक नहीं देते हैं, तो हम उससे कैसे हम बलि कर सकते हैं? मेरा बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो हम उसे डांटते नहीं हैं, तो मैं कैसे परमेश्वर के लिए बलि कर सकता हूं? सोचिए, अब्राहिम परमेश्वर से प्यार करता था। अब्राहिम का यही एक प्यार का लक्षण दिखता है अब्राहिम के अंदर। उसने अपने बेटे से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम किया और जैसा परमेश्वर ने कहा उसने वैसा अपने बेटे की बलि करने को तैयार हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अब्राहिम हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को ऊंचा रखा। तभी परमेश्वर ने कहा अब्राहिम तू मेरा दोस्त है, मैं तुझसे कोई बातें नहीं छिपाऊंगा। जो जिससे प्रेम करता कोई चीज छुपाता नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं रचता, कोई फायदा नहीं सोचता, कोई 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 नुकसान नहीं पहुंचाता है। प्रेम यही है। परमेश्वर भी कुछ काम करता था अब्राहिम को बताता था। कई बार पास्टर लीडर लोग, जो अच्छे पास्टर लीडर होते हैं, कई बार लोगों को, नए नए लोगों के साथ खुल के बातें करते हैं, खुल के बातें करते हैं। ये है परमेश्वर की लक्षण। मैंने मेरे पास्टर को देखा है, मेरे पास्टर मुझसे खुल से बातें करता है, एकदम फ्रेंडशिप से बातें करता। वो इतनी हाई लेवल की इंसान, फिर भी मुझसे वो खुल के बातें करता। मैं उसका सम्मान करता। जब मैं उसे सम्मान किया तो परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे दास को सम्मान करता, वो मेरी सम्मान करता। आज जो कलीसिया में बैठते ये पवित्र लोग, हम इन लोगों से प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? किससे करेंगे प्रेम? अपनों से। यहाँ पर क्लियर कह दिया है, ये मानवीय प्यार है जो परमेश्वर से ज्यादा अपनी माँ बाप से प्रेम करता, अपनी बच्चों से प्रेम करता, वो उसकी योग्य नहीं है। समझ रहे हैं? दूसरी बात, परमेश्वर जो प्रेम है वह चाहता है कि हम भी उसी के प्रेम से प्रेम करें, उसी के प्रेम से प्रेम करें। हमें कोई दूसरा प्रेम से प्रेम नहीं करता। मुझे फिल्म, मुझे व्हाट्सएप, मुझे फेसबुक, मुझे और भी कहानियों से मुझे प्रेम करने की जरूरत नहीं। मुझे परमेश्वर मुझसे प्रेम किया जब मैं गुनहगार था। रोमियो का 5:8 अगर पढ़ते हैं तो जब मैं गुनहगार था तब परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपना इकलौता बेटे को मेरे लिए बलिदान किया। इससे बढ़कर और किसी का प्रेम हो सकता है? यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया और मुझे मित्र कहा और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया और आज हम क्रूस पर देख सकते हैं उसके प्रेम, क्रूस पर देख सकते हैं हम उसके प्रेम। प्रेम लोगों की जिंदगी बदल देता है, प्रेम लोगों को चंगाई देता है, प्रेम लोगों की निराशा, उदासीन जिंदगी को खुशी और आनंद में बदल देता है। यह है प्रेम की लक्षण। प्रेम एक रोगी को चंगाई दे सकता है। आप कुछ ना कहो इस रोगी इंसान को, ना पैसा दो, ना दवाई दो, ना कुछ खाने के लिए, ना फ्रूट लेकर जाओ, कुछ भी मत लेकर जाओ, सिर्फ आप प्रेम से उसे कहो हम आपसे प्यार करते, मैं आपको देखने के लिए आया हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करूँ, बस इतनी को वो 2 दिन में ठीक हो जाए। कुछ देने की जरूरत नहीं है। प्रेम देना नहीं है, प्रेम कार्य करना है। प्रेम देना नहीं है। कुछ सांसारिक बातें मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने हाल ही में परमेश्वर से प्रेम के चिन्ह देखा।
कई बार मैं नेचर में, पत्तों में बहुत सारे ऐसे पत्ते देखे, पत्तों में देखता परमेश्वर कर रहे, और ये पत्ते कहाँ से आए, ये पौधे कौन बना, ये पौधों को कैसे आ रहा, हमारा दिल धड़कता क्यों, हमारा दिल उदास क्यों होता, कई सारी चीजों में आप देख सकते, फलों में देख सकते, समझ रहे हैं। कुछ आम का सीजन है, आम भी दिल का नक्शा देखें आप कभी, और आप बढ़िया मस्त खाते हैं इसको, कभी सोचा ये दिल का नक्शा क्यों है? ये परमेश्वर ने आपको दर्शाया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब तुम खाते हो, जब तुम देखते हो, जब तुम सोते हो, जब तुम कुछ भी करते हो, दिल का चिन्ह हमें दिखाई देता। एक कपल बाहर रहते थे अमेरिका में, और कैलिफोर्निया, एक कौन सा जगह है, हाँ कैलिफोर्निया, हाँ वो एक जगह है, और कपल दोनों घूमने गए थे छुट्टियों के समय, और वहाँ पर बड़े बड़े ट्री देखे, बड़े लंबे लंबे पेड़ देख रहे हैं, खूबसूरत वादियों को देख रहे हैं। फिर घूमते घूमते थोड़ा थक गए तो आप मन नहीं लगा, कुछ उनको पसंद नहीं आ रहा। अचानक भाई औरत खड़े होकर देख रही थी सब चीजें, और एक चट्टान उसको दिखा, और वो चट्टान दिल का नक्शा था। बड़े पत्थरों के बीच में एक चट्टान दिल का नक्शा दिख रहा, और उसने कहा कि वाह कितना खूबसूरत है। वो थोड़ी समय के लिए परमेश्वर को याद किया, और उसे एक आवाज आई, डर मत। कभी कभी हम लोग निराश होते हैं, हम लोग भयभीत होते हैं, हम लोग परेशान होते हैं। ऐसे समय पे एक आवाज आपको आता है, और एक ऐसे चित्र दिखता है, क्रूस, जो परमेश्वर आपसे प्यार किया और आपके लिए जीवन, और एक आवाज आता, डर मत। एक आवाज आता, डर मत। अद्भुत है। सोचिए कई सारी चीजें, ये देखिए पेड़ों के बीच में एक दिल दिख रहा है, कैसे सजा, कैसे लिए लोग, किस तरह से तस्वीरें लिए हैं। यहाँ पर पहाड़ है, और पूरा पहाड़ के बीच में एक दिल दिख रहा है। कई बार मैंने बनाई हुई चीजों को नहीं दिखा, अपनी आप बनी हुई चीजों को दिखा, और एक ऐसा पत्थर खड़ा है एक नींव की तरह, और पीछे समुद्र है, और वो दूर से देखेंगे तो दिल दिखता है। खूबसूरत नजारा, तो देखोगे तो सच में बोलोगे वाह ये देखने लायक, समझ रहे हैं। और कुछ बातें मैं यहाँ पर दिखाना चाहता, संसार में सच्चे प्यार की विशेषता है। सच्चे प्यार संसार में यह आपसी विकास है। सच्चे प्यार माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त यार कहते हैं हम प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम छोड़ के आपको नहीं जा सकते, हम आपका देखभाल करेंगे। लड़ाई झगड़ा सब चीजें होती हैं, बोलते नहीं है संसार में, कहते हैं लड़ाई झगड़ा प्यार में जाहिर है, करेक्ट है, हाँ है कि नहीं। तो सबसे पहले सच्चे प्यार की विशेषता है यह आपसी विकास, समर्थन, सम्मान और समझ के बारे में। दोनों साथी एक दूसरे की खुशी और भलाई में निवेश करते हैं। स्वीकृति, सच्चे प्यार का मतलब है एक दूसरे की खामियों को स्वीकार करना और एक दूसरे से प्यार करना, चाहे वो कितनी भी खामियां क्यों ना। ये है संसार। तो कई बार आप और मैं भी नहीं समझ पाते प्रेम का असली मतलब क्या है। परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर चाहता कि हम उससे प्रेम करें, उसकी प्रेम से। देखते कुछ बातें, देखिए यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, सुसमाचार में हम देख सकते हैं उसने कैसे
प्रेम के लक्षणों को दर्शाए। कैसे दर्शाए? देख सकते हैं हम ना, एक कोढ़ी इंसान को कैसे रखते हैं समाज? अलग, कोढ़, कुष्ठ रोगी कैसे रखते हैं? अलग, समाज से, घर से अलग रखा है। उनका एक दुनिया है, उनकी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर वो रहेंगे, उनसे वो नाम की नहीं आ सकते, क्योंकि ये समाज अलग है, कोढ़ से अलग है। हम प्यार करते हैं पर आपको रहना हुआ है, समाज कहता। पर जब यीशु प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के राज्य के विषय बता रहा था, तो कुछ कोढ़ी आए, 10 कोढ़ी आए उसके पास। तो उसने कहा, जाकर व्यवस्था के अनुसार याजकों को जो भेंट चढ़ाया जाता वो चढ़ा। तो वो जाते जाते सब ठीक हो गए। रास्ता में जाते जाते उस जगह तक भी नहीं पहुंचे, वो रास्ते में ठीक हो। और पवित्र बाइबल कहता है कि यीशु ने कोढ़ी को छुआ। मैं चाहता हूं, यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू इस कोढ़ से सिद्ध हो जा, और वो होगी। वो जब कह ये प्यार का लक्षण है। क्या मैं कोई कोढ़ी व्यक्ति को छू रहा हूं? क्या मैं कोई कमजोर व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को मैं पास जा रहा हूं? उससे मैं परमेश्वर के बारे में बता रहा हूं? क्या मैं उससे प्यार कर रहा हूं? सोचिए थोड़ी समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह बताया, दर्शाया। सोचिए विधवा औरत अपनी एकलौता बेटे को खो दिया, और यीशु उस रास्ता से गुजर रहा, और उसकी आरती जाने वाला, और उसकी माँ छाती पीट पीट के रो रहा। कई सारे नगर के लोग, समाज के लोग, मोहल्ले के लोग उसको आकर शांति दिला रहे, आश्वासन दिला रहे। कोई उसकी रोने का शांत नहीं कर पा रहा, पर यीशु उसकी आवाज को सुना, उसको तरस से भर गया। उसकी दया, उसकी करुणा अंधा दिल भरा है, और उसने आरती को छुआ, और उस जवान से कहा कि उठ, और वो जागा, और लोगों को कहा कि इसकी मां को सौंप दो। ये क्या है? ये प्यार है यीशु। लाजर, मार्था और मरियम से देखिए, कुछ इन अध्यायों में हम लोग देखते हैं। यूहन्ना की 11वां अध्याय। यीशु मसीह मार्था, मरियम और लाजर से प्रेम करता था, बहुत प्यार करता था। और उनकी गांव में वो जब प्रचार करने गया था, तो वहां पर कुछ लोग उसको पथरवा करने वाले थे, मारने वाले थे, परंतु वो दूसरी रास्ता से भाग निकले और दूसरी जगह पे प्रचार करने के लिए चले गए। और वो प्रचार कर रहे थे, पर उसका जो दोस्त लाजर बीमार हो गया। यूहन्ना का 11 अध्याय में अगर हम देखते हैं, तो वो बीमार हो गया। तो उसकी दोनों बहनों ने यीशु के पास कहला भेजा कि तेरा दोस्त जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है, वो बीमार है। तो वो गया। कभी कभी आज आपका पास्टर या कोई लीडर, आप अगर बीमार है, नहीं पहुंचता है, तो आप कलीसिया छोड़ देते हैं। वैसा भी हुआ वहां पर भी ऐसा हुआ। प्रभु अगर आप पहले आ जाते जब हम बुलाए थे, तो मेरा भाई नहीं मरता। पास्टर जी अगर आप आ जाते तो ये हालत नहीं होता। देखिए परमेश्वर क्या कहेगा। एक वचन पढ़िए 11 अध्याय का, यूहन्ना 11 अध्याय वचन 4 जोर से पढ़िए। यूहन्ना 11 अध्याय वचन 4। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु के नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। क्या कहा?
ये बीमारी मृत्यु की नहीं, किसकी? परमेश्वर की महिमा की। उसको मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं, यीशु को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। भले चेले लोग कहें, अगर वचन 5 पढ़िए, वचन 5 में कहता यीशु मसीह मार्था, मरियम और लाजर से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। पढ़िए जोर से। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। समझ रहे हैं? प्यार करता था उन लोगों से। प्यार का लक्षण ऐसा होता है, कोई बीमार है तो आया ही नहीं, तो क्या होगा? तो उसकी दोनों बहनें तो भाई यीशु पर नाराज हो गई। ये स्वाभाविक प्यार होता ही है। हमने बुलाया, हमारी इच्छा अनुसार पास्टर जी आए नहीं, तो जाओ मैं भी कल इससे आऊंगा नहीं, ठीक है बोलता हूं। वहां पर जब यीशु गया दोबारा, तो चेले क्या बोले? चलो भाई हम भी मरने चले वहां, अभी तो वहां से बच के आए थे, यीशु को पत्थरवा करने वाले थे, बच गए, अब वापस चलो। फिर यीशु कहता क्या दिन के 3 पहर नहीं होते? तो तीनों पहर में लोग अलग अलग मिले। तो यीशु वहां पर जाता है, मार्था मरियम भी कहते हैं प्रभु आप अगर आते यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तो यीशु जाता है क्योंकि वो प्यार करता, उसको जानता था कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, और जाता कब्र में, कब्र का पत्थर हटाने के लिए कहता, और कब्र से लाजर को पुकारता है, कब कहता है कि लाजर बाहर आ। तो ये प्यार, और वो लाजर मरे हुए 4 दिन हो चुका इंसान बाहर आ, और उसको सौंपा, बोले जाने दो उसको। वहां पर कई सारे लोग परमेश्वर की महिमा करो। आप जो प्रेम प्राप्त किए हैं, ये प्रेम में परमेश्वर की अगाध प्रेम शामिल है, जो निस्वार्थ और सिद्ध और पवित्र है। इस प्रेम से परमेश्वर से प्रेम करो और परमेश्वर की पवित्र लोगों के साथ एक समान प्रेम करो। रोमियो की किताब में कहता है मेल मिलाप से रहो, मेल मिलाप से रहो। यही है प्रेम का लक्षण। कई सारे लक्षण हम बता सकते हैं। भाई शिवानी है यहाँ पर, एक धन्यवाद आने के लिए। शिवानी नरसिंहपुर से है और यहाँ पढ़ाई करती है, गौरी में रहती, गौरी से यहाँ तक आई है। स्वागत है, स्वागत है आपका। प्रेम, ओके भाई आप कैसे दिखाएंगे? अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप कैसे दिखाएंगे प्रेम? परमेश्वर से प्यार करते हैं कैसे बताएंगे? यीशु मसीह दिखाया बहुत सारे जगह पर। यीशु मसीह ने दिखाया और एक जगह पे, जो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, एक तो प्राण देकर। इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। और कौन आपके लिए प्राण दिया? यीशु मसीह, करेक्ट। और दूसरा एक जगह पे हम देखते हैं कि वो गुरु होकर भी शिष्यों का पैर धोए। एक प्रेम का लक्षण, गुरु होकर भी शिष्यों का पैर धोया। यूहन्ना का 13 अध्याय। गुरु होकर अगर आपके पैर धो सकता तो यीशु ने कहा कि तुम भी जैसा मैंने दिखाया वैसे तुम भी करो। मैं अगर गुरु होकर तुम्हारी पैर धो सकता हूं तो तुम भी दूसरों का पैर धो सकते हो। आज हम कलीसिया में आने के बावजूद भी हमारी घमंड कम नहीं होती है, हम नम्र नहीं होते हैं, हम संयम नहीं होते हैं, हम प्रेम को समझ ही नहीं पाते हैं। जब आप प्रेम को समझ जाओगे मेल मिलाप रखोगे, जब आप प्रेम को समझ जाओगे आप नम्र व्यक्ति बनोगे, जब आप प्रेम को समझ जाओगे आप शांतिदायक जीवन जियोगे और दूसरों को शांति दोगे। जब आप प्रेम को समझ जाओगे सच में आप परमेश्वर के लिए जीने का प्रयास करोगे हमेशा। और जब आप प्रेम को समझ जाओगे सच में परमेश्वर की वचनों में आप मेडिटेशन मनन करोगे। जब आप प्रेम को समझ पाओगे। प्यार का लक्षण देख रहे हैं, किसी को दुखी देखना, उसके लिए मदद,
उसके दुख को दूर करने के लिए सोची। हम पापी थी, कौन प्यार करने वाला था? कोई बुरे इंसान से कोई प्यार करेगा? कोई बुरा किया आपके सामने, कोई घिनौना काम किया, आप उससे प्यार करेंगे? आप मुझे बताइए, प्यार करेंगे? इम्पॉसिबल। हम उसको लाते घुसे मारेंगे और इतना बोलेंगे, वो बोलते बोलते ही मर जाएगा वो। सोचिए, क्या परमेश्वर आपको मुझे कभी कहा? सिर्फ इतना कहा, तुमसे मैं प्यार करता हूं, तुमसे मैं प्यार करता हूं। तुम क्या किए हो, क्या कर रहे हो, क्या करने वाले, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए जीवन में। ये प्यार का लक्षण। जिस हाल में हो, हमारे ग्रेटर गेट्स के फाउंडर डॉक्टर स्टीवी एक पुस्तक लिखे और वो पुस्तक हम बहुत सारे लोगों को देते हैं। बोलते कि जिस हाल में उस हाल में परमेश्वर प्यार करता है। जिस आप हाल में हो, जिस भी हाल में हो, उसी हाल में परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मुझे कौन ताने दे रहा, मुझे कौन सुना रहा, मुझे कौन बोल रहा है, ऐसा मतलब मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आई जस्ट लव हिम। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करता, मुझे और कोई नहीं चाहिए। आज हम लोगों को देखते, पिक्चरों में देखते, सीरियलों में देखते, आज हम समाज में देखते, हमारे मोहल्लों में देखते, लड़का लड़की जब प्यार करते, ना माँ बाप का ध्यान रखते, ना मोहल्ले का ध्यान रखते, ना बड़ों का आदर करते, सिर्फ जस्ट प्यार करते हैं, किसी का ख्याल नहीं रखते हैं वो। सोचिए, कोई परवाह नहीं उनको। क्यों? क्योंकि वो प्यार करते हैं, कोई चीज का परवाह नहीं करते। एग्जैक्टली परमेश्वर भी वही किया आपसे और मुझसे कि जस्ट प्यार किया, मैं तुम्हारे लिए जीवन दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग क्या बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। वो प्यार करता, मैं प्यार करता, लोग क्या कहेंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सांसारिक प्यार से नहीं, मुझे अनंत प्रेम से प्रेम करना, परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करना, मुझे सबका ध्यान देना। कलीसिया में पास्टर, टीचर है, लीडर है, मुझे उनकी आज्ञा मानना। कलीसिया में पवित्र लोग हैं, उनसे मुझे प्यार करना। कलीसिया में बाइबल शिक्षक है, उनसे मुझे प्यार करना। कलीसिया के आसपास के लोग हैं, उनसे मुझे प्यार करना, संगति करना, शिक्षा लेना, ये सारी चीजें प्रेम से होती है। अचानक नहीं, हमें सांसारिक प्रेम से नहीं। कुछ बातें मैं बताऊंगा कि कैसे प्रेम के लक्षण होते हैं। समझ रहे कैसे? प्रेम की और एक बातें हम देख सकते हैं। 15 अध्याय, यूहन्ना का 15 अध्याय, चौदह अध्याय में यूहन्ना के कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता वो मेरी आज्ञा मानता। एक प्रेम का लक्षण, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा मानेगा। अगर आप आज आज्ञा नहीं मान रहे तो उससे प्यार नहीं करते हो, और प्यार भी करते हो, सबके सामने बोलते हो, पर उसकी आज्ञा मानते नहीं, तो ये झूठा प्यार है। ये झूठा प्यार है, समझ रहे? और 15 अध्याय में कहता है, यूहन्ना का 15 अध्याय, कि मैं उसमें बने रहूं। ये प्यार का लक्षण है। जो प्यार करता वो बने रहेगा, बने रहेगा हमेशा। समझ रहे? हमेशा बने रहेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना प्रेम का मतलब, प्रेम की लक्षण। एक जगह अगर आज आप प्रेम करते हो परमेश्वर से, तो आप क्या करो, क्या बोलोगे? मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या बोलोगे, क्या करेंगे? अगर आप कहते हो मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, तो कैसे आप उस प्यार को जाहिर करोगे? मतलब क्या बोलते हैं, दिखाओगे? कैसे, क्या बोलोगे, कैसे दिखाएं?
कुछ बातें बोल सकते, कैसे दिखाएंगे? एक दूसरे की गलतियों को माफ करना। एक दूसरे की गलतियों को माफ करते। आप क्या बोलते? नम्रता से बात करना। ओके, नम्रता से बात करना, गलतियों को माफ करना, इससे हम जाहिर कर सकते कि मैं परमेश्वर से प्यार करता। आप लोग? उसके वचन को मानना और क्या करना? बता सकते हो आप? उसकी आज्ञा को मानना। आप लोग नहीं बताना? बता सकते समझ नहीं आ रहा? क्या याद है? आप क्या बोलो? आप बताइए। उसके लिए प्रार्थना करना, कार्यों के द्वारा दिखा सकते। कई सारी बातें हैं, सभी बातें सही है ना? अभी एक उदाहरण मैं देता हूँ। लूका का 10वां अध्याय में एक उदाहरण है। एक व्यक्ति व्यापार के लिए निकलता है, ओके, और उसे रास्ता में गुंडे लोग मारते हैं, आत्महत्या करके छोड़ के चले जाते हैं। उसको लूटपाट होता, उसकी बैग उधर कपड़े वपड़े सब फट जाता और आत्महत्या करके पड़ा हुआ, मरने के बाद हालात में आत्महत्या पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी एक वहां से एक भक्ति भरे इंसान जा रहा है और वहां उनके साथ एक गुरु भी जा रहे हैं और देखे वो लोग कि एक आत्महत्या इंसान पड़ा है, लहूलुहान, उसकी कपड़े फटी हुई, लहू बह रहा है। वो देखे, अपने भक्तों को कहा, रुको, टच मत करो उसे, तुम अपने रास्ते चलो। चले गए, कोई उसको मदद नहीं। दूसरे जो इस समाज की शास्त्री बोलते कि हम लोग सबसे बेहतरीन लोग हैं और समझदार लोग हैं, हमारे पास ज्ञान और हमारे पास बुद्धि और समझ और ज्ञान है हमारे पास, और हम ज्ञानी हैं, और वो ज्ञानी लोग वहां से गुजर रहे हैं। और उसने देखा उसकी बैग, उसकी जो भी झोला वगैरह था, उसकी पॉकेट चेक किया, कुछ है नहीं मिला, तो वो भी उसे चला गया। अभी हाल ही में एक मैं पेपर में पढ़ा था, एक तेल भरा ट्रक एक्सीडेंट हो गया। वो पलटा नहीं और वो एक्सीडेंट हो गया तो आगे बढ़ा भी नहीं। वो आदमी ड्राइवर जो था उसको बुरी तरह से जख्मी हालत में, बचने का कोई उम्मीद नहीं, पूरी तरह से उसको आगे का जो ट्रक का आगे का पूरा घुस गया, उसके अंदर चिपक गया, उसको काट के निकालना पड़ा। लोग आए देखे, पर तेल का टंकी से तेल निकाल के चोरी करके लेके जा रहे, पर आदमी के बारे में कोई सोच नहीं रहा। ये समाज क्या है? बाइबल में भी एक यीशु मसीह उदाहरण दिया है। तो एक आत्महत्या इंसान पड़ा हुआ है, वो जख्मी की हालत में है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास क्षमता नहीं है, वो उठ के आप जा नहीं सकता अस्पताल। वहां से एक झुंड आता है जो भक्ति से भरे हुए, वो भजन गाते गाते जा रहे हैं वहां से, और वहां की गुरु बोल देता कि नहीं, हमारी रास्ते हम, उनकी रास्ते वो। और वहां पर जो ज्ञानी लोग जा रहे हैं, वो भी देखा आसपास कुछ पड़ा नहीं है, वैसा सोना चांदी है नहीं, कुछ चला गया हो। पर वहां से एक नीच जात व्यक्ति जा रहा है, नीच जो लोग कहते हैं, नीच, जिसको ये समाज नीचा दिखाता है, वो व्यक्ति जा रहा था वहां से और देखा कि लहूलुहान एक व्यक्ति पड़ा है। उसने जाकर उसकी लहू साफ किया, उसकी धूल मिट्टी लगा तो वो साफ किया, उसको तेल मोला और उसकी गड्ढे पर बैठाया उसे, और उसको हॉस्पिटल में लेकर गया। और उस हॉस्पिटल में उसने उसका इलाज कराया और हॉस्पिटल वालों को अपना खर्चा भी दिया और कहा कि जब तक मैं ना आऊं उसको इलाज करूंगा, मैं आके पूरा पैसा भरूंगा। इन तीनों में से कौन उससे प्यार किया? कौन प्यार? अगर मैं कहता परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मैं किसी इंसान को कोई बातें नहीं बताऊंगा,
परमेश्वर के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा, प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के बारे में सोच नहीं रहा हूं, तो फिर फायदा क्या? कौन सा प्यार के बारे में बात? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया तो अपने बेटे बेटे को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम किया तो अपना प्राण दे दिया। पवित्र आत्मा आपको मुझे प्रेम किया तो हमें कलीसिया दिया। कलीसिया में क्या मिलता है? जीवन, जीवन मिलता है। समझ रहे? जीवन मिलता है, प्रेम की लक्षण। वचन से 33 वचन 1, प्रेम करने वाला इंसान के अंदर लक्षण दिखता है। पहला वचन में हम पढ़ते हैं, पहले वचन में क्या कहता देखिए, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। यहां पर स्तुति से पहले तो कोई दिखता ही नहीं है। स्तुति करेंगे क्या? धर्मी लोगों को परमेश्वर का स्तुति करना भला होता है। चेहरे चमकेगा, हम स्तुति कर, कोई आ रहा है, कौन है आप? प्रेम करते परमेश्वर से? कैसा प्रेम बता रहे, कैसे दिखा रहे प्रेम? क्या लक्षण है हमारे अंदर? टाइम पर आ नहीं रहे, समय पर स्तुति आराधना नहीं कर पा रहे, क्या कर रहे हैं हम? तो कैसे हमारा जीवन चेहरा खुशी से भरेगा? धर्मी लोगों को परमेश्वर की जय जयकार और स्तुति करना भला है, भला होता है। समय पर आ नहीं रहे, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहे, अरे जाने दो, स्तुति करना हो जाने दो, फिर वचन सुनेंगे चलेगा। माइंडसेट घर से करके आते हैं। सोचिए, वो इंसान सच्चा प्रेमी नहीं है, परमेश्वर का प्रेम का सही लक्षण नहीं है। समय पर आना, भले पास्टर नहीं है, भले समय पर टाइम शुरू नहीं हुआ, भले मेरा काम मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और मैं उसी के प्रेम से मैं प्रेम करूंगा। भले लाइट नहीं, समझ रहे? और भला इंसान हमेशा जो परमेश्वर की स्तुति करता, धर्मी इंसान हमेशा वो इसी तरह से रहता है, शोभा देता उसे, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। अगर हम नहीं कर रहे तो शोभा नहीं दे रहा। स्तुति खत्म होने के बाद आ रही, आराधना खत्म होने के बाद आ रही, आधा संदेश खत्म हो गया आ रही, जाने दो, ऑफरिंग का गाना हो जाए, ऑफरिंग हो जाए, जाएंगे तो डालना नहीं पड़ेगा ऑफरिंग। मजाक कर रहा हूं। कई बार कई सारी चीजें हम लोग खुद अपनी गलतियों करते, गलतियों। परमेश्वर ब्लेसिंग करना चाहता, परमेश्वर चंगाई देना चाहता, परमेश्वर की इच्छा को हम समझ नहीं पाते। परमेश्वर से कहते हैं जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की। क्या जय मसीह की? मुझे तो ऐसे लोगों को गुस्सा आता, मुझे गुस्सा करना अच्छा नहीं, मैं बता रहा हूं। क्यों 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 ऐसा बोलते? जब हम समय पर आकर महिमा नहीं करते, जब हम प्रार्थना में अटेंड नहीं कर पाते, कलीसिया परमेश्वर का, यीशु मसीह का देह है, और मैं प्रार्थना में नहीं आ रहा, संगति में नहीं आ रहा, तो देह क्या करेगा? और मैं कहता कि यीशु से बहुत प्यार करता हूं, पर संगति में नहीं आऊंगा। कलीसिया में आऊंगा तो स्तुति आराधना के बाद आऊंगा। धर्मी लोगों को परमेश्वर की स्तुति करना भला है और स्वभाव, आपका स्वभावमान बढ़ाएगा जब आप स्तुति गान गाओगे। आज बहुत सारे लोग अच्छे खासे गा सकते हैं, अच्छे खासे परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकते हैं, पर नहीं करना चाहते हैं, और हम कहते जय मसीह की। बाकी सब करेंगे, संसारिक सब चीजें करेंगे, पर ये नहीं करेंगे। कोई अच्छा बजा सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा टीचर बन सकता है, और कहता है कि जय मसीह की। क्या का जय मसीह की? जब आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो क्या पाएगा?
क्यों व्यर्थ नाम लेना ईश्वर? परमेश्वर प्यार करता, आप प्यार करते तो उसी तरह से जीवन जी। दूसरी बात, दूसरा वचन में भजन संहिता 33 और वचन 2, बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाले सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। यहाँ पर लोगों को ताली बजाते शर्म आता। अरे हमारे पास बीना नहीं है, हमारे पास सारंगी नहीं है, हमारे पास 2 हाथ है और 10 उंगलियां है, तो पीटेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। क्या मजा आ जाता है। मुझे कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है। जब हम ताली बजाते, ताली आवाज भी नहीं निकालना। कौन सा परमेश्वर से प्यार करता? जो इंसान परमेश्वर से प्यार करता हैप्पी रहता है खुश हमेशा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, खुश रहते हैं। समझ रहे? कलीसिया है हमारे, ताली नहीं बजे, खड़ा कुछ बजे, कोई तो थोड़ा आकाश जी का आवाज आता, हेलो, सो रहे जाग रहे? मैं आपको नीचा दिखाने, आप सोचिए, मैं नीचा दिखाने के लिए नहीं करता। मैं आपको प्रोत्साहन करते, आप कहते हो परमेश्वर से प्यार करता, उसी तरह जीवन जियो जैसा परमेश्वर चाहता। वो हैप्पी रहते हैं परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर से प्यार करते। ये लक्षण है। और क्या कैसे तुम्हारे यीशु कैसे? हाँ ठीक चल रहा, वैसे क्या वही मैं, वो नट अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है। हाँ, गाना आता है गाते नहीं है, गाना आता है गाते नहीं है, गाना पूरा फूल आता आवाज नहीं निकल रहा, हो जय जय का बगल में लगा रहा दिखाने के लिए। और वही क्या आप लोग देखे कभी? देखिए बताता हूँ, मिस्टर बीन को जानते हैं? वो एक चर्च में घुस जाता और वहां पर चर्च चल रहा था, गाना चल रहा था, स्तुति आराधना चल रहा था, और उसको एक जगह मिल रहा है, इधर एक आदमी है, इधर एक लेडीज है, और वो कुछ खुरापाती करते रहता। आज यहाँ पर भी हम देखते बहुत सारे लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ मोबाइल चालू हो जाती है। वो भी ऐसा करता था, वो वहाँ पर खड़ा हो गया और गाना, उसके पास किताब नहीं था, वो गाना गाने का किताब नहीं था, तो वो गा ऐसा करता था। जब हालेलुया शब्द जोर करता था वो, बाकी समय बाकी समय ऐसा करता था। समझ रहे? आज भी ऐसे लोग आप देखते हैं, वो प्रेम का लक्षण नहीं है। आपको परमेश्वर वरदान देना चाहता, पर आप वरदान देना नहीं चाहते। हम डरते हैं। परमेश्वर का प्रेम डर को दूर करता है, बहुत दूर, बहुत दूर। आपके अंदर डर को इतना दूर करता है कि आप वो डर कभी आएगा नहीं। इसलिए जो प्रेम करते वो डरते नहीं। वचन 3 देखिए, वचन 3, वचन संहिता 33 वचन 3। उसके लिए इसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ नया गीत। आज भी बहुत सारे कलीसिया 1942 में जमाना में जी रहे है। वो गीत उस समय की पीढ़ी में वो गीत धूम मचाया था। आज के जमाने में हमें धूम मचाना, नई नई सुर, नई नई तार, नई नई चीजों के साथ, नई नई सुर के साथ, नई नई गीतों के साथ आपके द्वारा परमेश्वर नया गीत गाना चाहता है। आपके द्वारा परमेश्वर नया वाद्य बजाना चाहता, आपके द्वारा नए सुर का
सुर लाना चाहता आपके द्वारा, नई उमंग लाना चाहता, नई जोश लाना चाहता। जय जय प्रभु चालू बोला भैया उठ के गीत गाओ। आया जो धर्मी लोग खुद एक वाद्य बनते, खुद नया गीत लिखते, खुद नया गीत गाते, नई नई चीजों में बढ़ते। समझ में परमेश्वर चाहता नया गीत गाओ, नई नई चीजें सीखो। जो परमेश्वर से प्रेम करते, ये प्रेम का लक्षण है, नया नया चीजें सीख रहे, नई जगह पे जा रहे, नया प्रार्थना मीटिंग, ये मीटिंग, आउटरीचेस, संगति, कभी रेस्टोरेंट में, कभी उस जगह पे, कभी उनके घर पे, कभी उस मोहल्ले में, कभी उस मोहल्ले में, कभी उनके घर पे, ये नई चीजें कर रहे हैं हम। ये परमेश्वर की लोग। अभी अगर हम करते हैं कि आपके घर आए मंगलवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, सोचते प्रेम खोल देता है, प्रेम नई चीजें सिखाता है। जय जयकार करने के साथ, भली भांति बजाने के बाद लोगों को सिखाता। आज हम देख रहे हैं कोई बजाने वाला नहीं, कोई गाने वाला नहीं, कोई खड़ा होने वाला नहीं। सब जानते हैं परमेश्वर से, सब कहते हैं मैं प्यार करता हूँ, पर यहाँ खड़ा नहीं होना चाहता। कोई कहता मैं बजाऊंगा नहीं, कोई कहता मैं गाऊंगा नहीं, कोई इंसान आया तो नहीं करना। परमेश्वर करना चाहता आपके द्वारा नई चीजें, नए बल से, नई ताकत के साथ। कई बार हम प्रैक्टिस करते हैं, कई बार हम संगति करते हैं। आप कहो मुझे आना है, मुझे परमेश्वर से प्रेम करता, मुझे नई नई गाना सीखना है, मुझे बजाना है, मुझे ये करना है। देखिए जिंदगी में खाना पकाना, घर गृहस्थी में रहना, संगति में जाना, पार्टी शादी ब्याह, ये सब चीजों में जाना, बर्थडे पार्टी अटेंड करना, ये सारी चीजें जिंदगी भर रहेगा। पर जिंदगी भर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर में प्रेम करने में नहीं रहेगा। जो प्रेम करना अब, जो कुछ सीखना अब, जो कुछ करना अब, कल नहीं। कल जब आपका राजा आएगा, आपके सारे आंसू पोंछेगा, आपके सारे तकलीफ दूर करेगा, आपके सारे बदनाम दूर करेगा, आपके सारे विरोध दूर करेगा। आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे जो आपके विरोध कर रहे थे, वो सारी चीजों को दूर करेगा और आपसे जस्ट कहेगा मैं तुमसे प्यार करता। इसीलिए आज हमारा समय है उससे प्यार करना और उसे दिखाना। आप सभी लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें किए, माफ करो लोगों को, प्रेम करो लोगों से, परमेश्वर का कार्य करो, प्रार्थना में अटेंड करो, समय से पहले आओ। ये सारी चीजें अच्छा है। चौथा वचन, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। अगर मैं सीधा नहीं हूं, सच्चाई से नहीं हूं, अगर आज भी मैं बेईमान कर रहा हूं, तो मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता हूं। आज भी मैं झूठ बोल रहा हूं, आज भी मैं लोगों को फंसा रहा हूं, आज भी मेरा मन, आज भी मेरा दिल मुंड कमाने के चक्कर में है, तो फिर मैं परमेश्वर से प्यार नहीं करता हूं। परमेश्वर का वचन सीधा, सीधा का मतलब जानते हैं, एकदम नरम। मुझे वैसे सीधा वचन देना होगा और सच्चाई के साथ। सब काम, जो भी काम करो सच्चाई से होता है, सच्चाई से करो। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, सच्चाई से कमर कस लो, सच्चाई से इधर उधर मुड़ो मत। घर हो या बाहर, छोटी बात हो या बड़ी बात, झूठ हो या मजाक, कभी भी झूठ का सहारा मत लो। अगर मजाक से भी झूठ बोल रहे तो कह दो मैं मजाक कर रहा था, ये झूठ था, सही नहीं था। देखेंगे किस तरह से झूठ में भी प्रेम दर्शाया, प्रेम का लक्षण रहा। एक वेश्या थी, परंतु जब परमेश्वर के लोगों ने आया और उसका द्वार खटखटाया तो उसने अपनी हवास के लिए उनको नहीं बुलाया। उसने बोला तुम कहाँ से हो? हम इजराइल हैं। तो उसने परमेश्वर के लोगों समझकर उनका आदर किया। एक वेश्या परमेश्वर के लोगों का आदर कर रहा, तो आप और मैं पवित्र लोग हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम सब पवित्र लोग, धर्मी लोग हैं, तो एक दूसरे का कितना आदर करना चाहिए और परमेश्वर का कितना आदर करना चाहिए।
प्रेम का लक्षण रेहाब ने दिखाया। जब उसके विरोध में आए वो लोग उनको मारने के लिए, तो रेहाब ने उनसे झूठ कहा। बोले कि आए थे पर चले गए, इधर से आए वो रास्ता से चले गए। सोचिए, रूथ का जीवन को देखिए। रूथ अपनी सब कुछ प्राप्त कर सकती थी, परंतु उसने प्रेम का लक्षण दिखाया कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आपका दुख मेरा दुख, आपका तकलीफ मेरा तकलीफ, आपका बदनामी मेरा बदनामी, आपका विरोध मेरा विरोध। सोचिए, यीशु मसीह से आज हम कहते हैं कि प्रभु जय मसीह की प्रेम करता हूं मैं आपसे, पर मैं क्रूस पे मरता नहीं हूं, मैं मरूंगा नहीं, मुझे नहीं मरना है क्रूस पे, मैं अपना जीवन जीऊंगा। और वचन कहता है कि तुम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, उसी समय यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गए हो और तुम मर गए हो। आप जो तुम जीवन जी रहे हो तुम्हारा जीवन नहीं, यीशु का जीवन है, और आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। सोचिए थोड़ी समय इस सारी बातों सच्चाई से काम करो, न्यायपूर्वक। वचन सीधा है, सीखो। आखिरी में 5 वचन, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। किससे प्रीति रखता है? प्रेम करने वाले परमेश्वर से जो प्यार करते हैं वो किससे प्रीति रखते हैं? न्याय और धर्म। अन्याय कभी सहेंगे नहीं, अन्याय से चलेंगे नहीं, अन्याय से लड़ेंगे भी नहीं। अन्याय हो रहा तो वो बैठ के प्रार्थना करेंगे, एक बार 2 बार समझाएंगे क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। अन्याय का साथ नहीं देते, न्याय से और धर्म से का प्रीति रखते हैं हमेशा। और परमेश्वर कहता है जो यिर्मयाह की किताब में कि जो न्याय से और करुणा से और धर्म से प्रीति रखता है, मैं उससे प्रीति रखता हूं। समझ रहे? परमेश्वर न्याय और धर्म से प्रीति रखता है। अगर जो परमेश्वर प्रीति रखता, मैं भी उससे प्रीति रखता हूं। प्रेम की लक्षण हमारे अंदर खुद को लाना है, खुद को लाना है। जानते हैं ना प्रेम की लक्षण कैसा घर बिगड़ जाता है अगर हमारे अंदर प्रेम की लक्षण सही तरह से नहीं है। घर टूट जाएगा, घर बह जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 घर बनाने वाले दोनों आए, दोनों वचन सुने, पर एक सुना, बनाया नहीं, फॉलो नहीं किया, आज्ञा नहीं माना। दूसरा ने सुना, आज्ञा माना, उसी तरह से मकान बना, तो उसकी मकान निकाला। ये प्यार का लक्षण है। मैं सुना, उससे प्यार करता हूं, उसने मुझे बोला और मैंने उससे सुना और मैं उसी तरह जिया। समझ रहे? अब्राहिम उसी तरह जिया। मूसा को परमेश्वर ने क्यों सबसे धर्मी, सबसे नम्र व्यक्ति, पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति माना? क्यों? मूसा क्यों माना? क्योंकि परमेश्वर जो भी कहा मूसा ने बोला। कितना भी विरोध हुआ लोगों का, फिरौन का, अपनों का, फिर भी वो परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर से सुना, सलाह ली हमेशा। और राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय की खोजी था। ये प्यार का लक्षण, जो प्रेम करते हैं परमेश्वर से उसको खोजते हैं, ढूंढते हैं। प्रेम का लक्षण नम्र करता हमें, संयम रखते हम, शांति मेल मिलाप रखते हैं। जानते हैं ना विश्वास और आशा से कौन बड़ा है? प्रेम। कौन बड़ा है? प्रेम। तो इसीलिए मुझे प्रेम के लक्षण में एक कहानी में बताना चाहता हूं। और देखिए उसमें बी पार्ट में कहता परमेश्वर यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरी हुई है। आज मैंने बताया यहोवा की करुणा से पृथ्वी कैसे भरी हुई। सारे पेड़ पौधे, फलों से, चट्टानों से, पानी से हम उसकी चित्र को देखते हैं। हमारे अंदर दिल, परमेश्वर के दिल, परमेश्वर ने हमें दिल दिया, वो भी प्रेम किया था। इससे हम जानते हैं ये प्रेम का चित्र है, परमेश्वर ने हमें दिखाया। इसीलिए कहते हैं कि उसकी करुणा भरपूर सारी पृथ्वी पर भरा हुआ। समझ रहे हैं? एक कहानी में बताना चाहता हूं।
सिंपल सा एक कहानी में सुनी, ये कहानी से मैं बंद करूंगा। एक बार एक छोटी लड़की ने उसकी माँ से पूछा, क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? माँ से अपनी बेटी पूछ रही, छोटी बेटी पूछ रही, क्या माँ आप यीशु से प्यार करते हैं? तो उसकी माँ ने जवाब दी, हाँ मेरी बच्ची, परंतु तुम क्यों पूछ रही हो? छोटी लड़की बोली, मम्मा आप पापा, आंटी लीला, अंकल जो के विषय में बोलती हो, परंतु मैंने कभी आपको यीशु के विषय में कहते नहीं सुना। आप कहते हो यीशु से प्यार करते हो, पर आप पापा के बारे में, आंटी के बारे में, अंकल के बारे में बात करते हो, पर कभी यीशु के बारे में मैंने सुना ही नहीं कभी आपके मुंह से। देखिए, आप सुनिए, मैं सोचती हूं कि यदि आप उससे प्रेम करती है तो मैं कभी आपसे एक उसके विषय में भी सुनना चाहूंगी। अगर आप उससे प्यार करते तो उसके विषय में क्यों नहीं बात करते? अगर आप एक विश्वासी हो और आप एक कारोबार या कुछ नया जॉब या दुकान या कुछ खोलते हो, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे? आपके ऊपर निर्धारित करो कि आप उसमें परमेश्वर को जगा दोगे या सांसारिक परंपराओं से उद्घाटन करोगे, आपके ऊपर। बहुत सारे लोग हवन करवाते हैं और किसी को बुलाते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, पवित्र करते हैं। आप जब वहां पर 2 या 3 लोग इसके नाम से खड़े होते, वो पवित्र हो गया। उस स्थान में ना तो कोई टूना टुटका चलेगा और ना कोई शैतान की चाल चलेगा। जहां पर यीशु खड़ा हो, कुछ नहीं चलेगा। तो मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं। हो सकता कारोबार में कभी लॉस होता, कभी आप, कभी डाउन, कभी आप, पर मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता। मेरे खानदान मेरी जिंदगी नहीं है, परमेश्वर मेरी जिंदगी है। परमेश्वर ने इस काम करने के लिए कहा, मैं ये काम करता प्रेम से, खुशी से, आनंद से। हम यीशु के बारे में बात ज्यादा नहीं करते। ये बेटी भी कभी सुना नहीं उसकी माँ से यीशु के बारे में, सबके बारे में सुनी, वो बता रहे, यीशु के बारे में नहीं सुनी। देखिए, उसकी माँ का हृदय बदल गया और उसके निर्णय ली कि वह बात सबको पता चलने देगी कि वह सचमुच परमेश्वर से प्यार करती है। इससे हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। अब जब यीशु के बारे में बात करोगे ही नहीं, डर रखोगे, तो आप कैसे यीशु से प्यार करोगे? सोचिए प्लीज। प्यार डर को भगाता है। डर आपको प्यार को दूर रखता है। समझ रहे? डर अगर आपके अंदर है तो प्यार को दूर रखता है। तो आज बहुत सारे लोग इसीलिए प्रार्थना करने में, म्यूजिक में, यहाँ पर बढ़ने में, यहाँ पर खड़े होने में डर है उनके अंदर। अरे उल्टा सीधा जो भी बोलना बोलो, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आपको लेकर आया, वो खड़ा करेगा, वो आपको अगुवाई करेगा। आपके पास टैलेंट, वरदान है, परमेश्वर ने दिया, आपको खड़ा होकर करना चाहिए। प्रार्थना करने लोग कांप रहे हैं, आवाज आ रहा कांपते कांपते लोग। डर, परमेश्वर से प्यार करते हो, प्रार्थना करने में डर है, गाना गाने में डर है, सामने आने में डर है। क्यों? परमेश्वर से आप प्यार करते हो, हम आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर कहता 2 चीजें, 3 चीजें ध्यान दीजिए। हमेशा परमेश्वर से जो प्यार करते हैं वो परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के कार्य में वो रहते हैं हमेशा। परमेश्वर जो करना चाहता है, और जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर की कलीसिया से वो प्यार करते हैं। परमेश्वर से जो प्यार करते हैं, जो परमेश्वर घृणा करता है, वो उससे घृणा करता है। जरूरी हमें समझना, परमेश्वर कलीसिया से बहुत प्यार करता है। कलीसिया कौन है? यीशु का देह है, यीशु का देह है। कलीसिया का सिर कौन? यीशु मसीह।
तो परमेश्वर यीशु की देह से बहुत प्यार करता है, सिर से भी प्यार करता है। यीशु कलीसिया से प्यार करता है और कलीसिया हम हैं और हम आपस में प्यार रखते हैं। प्यार में देखिए क्या चीज़ जब हम करते हैं तो क्या बढ़ाता है? एकता में बांधता है। कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 14। वह कभी असफल नहीं होते। 1 कुरिन्थियों का 13:8 असफल नहीं होते और यह अनंतकालिक होता है। यिर्मयाह का 31:3 में अनंतकालिक। और एक बातें मैं बताना चाहता कि वह व्यवस्था को पूरा करता है। प्यार व्यवस्था को पूरा करता है। रोमियो का 13:10 में समझ रहे? एकता में बांधता है तो कलीसिया असफल नहीं हो। जब हम प्यार में करेंगे काम असफल नहीं हो। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो असफल नहीं, क्योंकि प्यार कभी नुकसान नहीं करता। वो ये क्या नहीं करता, क्या क्या नहीं करता देखते हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 8 बातें वो करता है, 8 बातें वो नहीं करता। 7 बातें, 7 या 5 बातें। 1 कुरिन्थियों का 13 अध्याय। 1 कुरिन्थियों का 13 अध्याय में बंद करूंगा 4 वचन से। प्रेम धीरजवंत, प्रेम कृपालु, प्रेम प्रेम देखिए क्या नहीं करता। प्रेम डाहा नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। प्रेम भूलता नहीं। प्रेम अनृति नहीं चलता। प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम झुंझलाता नहीं। प्रेम बुरा नहीं मानता। प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता। ये है प्रेम की नहीं चीजें, वो नहीं होता। इन चीजों में खुश नहीं होता। देखिए क्या चीजों में खुश होता और बताता हूं मैं आपको। प्रेम धीरजवंत रहता है। प्रेम कृपालु है। प्रेम सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सब बातें सहता है। प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। प्रेम सब बातों की आशा रखता है। प्रेम सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी असफल नहीं होता। देखें ये सारे प्रेम की नहीं हाँ नहीं हाँ ये परमेश्वर की प्रेम है। इसीलिए परमेश्वर अगर मुझसे प्रेम करता तो वो मुझे कहता है झुंझला मत, बुरा मत मान, गुस्सा मत कर, प्रेम कर। प्रेम कर। प्रेम गुस्सा को ठंडा करता है। प्रेम गुस्सा को क्या करता? ठंडा करता। जीव सब गुस्सा को बढ़ाता, आग लगा बढ़ाता है, पर प्रेम ठंडा करता। ठंडा पानी डालता और अंगार को ढेर लगाता। अंगार मतलब समझ रहे? अंगार मतलब समझ रहे? अंगार कोयला। जब आग जल रहा तो आप पानी डालोगे तो क्या रह जाएगा? क्या रहेगा? अंगारे रहेगी ना। आग बुझ गया तो प्रेम पानी की तरह पानी डालता, बुझाता आग। प्रेम जहां आग वहां नहीं होगा, जलेगा नहीं, ठंडा करता, शांति लाता। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करिए। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। हम देखें परमेश्वर का प्रेम, हम देखें मनुष्य का प्रेम, हम जाने आज प्रेम की लक्षण क्या है। यहाँ पर कोई भाई बहन आप पहली बार आए या पहले भी आ चुके हैं, कभी आप यीशु पर विश्वास नहीं किए और आज करना चाहते हैं, तो ये पहले जान लीजिए कि परमेश्वर पवित्र है, हम पापी इंसान हैं और पापी इंसान कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता जब तक कि परमेश्वर का कोई पवित्र यहाँ पर ना आ जाए और हमारी पाप को माफ ना करे और हमें पवित्र ना बनाए, तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकते। इसीलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार वचन देहधारी हुआ और इस धरती पर उतर आया। अब जिसका नाम है यीशु नासरी। यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में
सामर्थ्य और मुक्ति है। तो यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। वो हम पापियों से प्रेम करता है पर पाप से घृणा करता है। अगर आज हम अपने पापों को मान लेते हैं और यीशु से कहते हैं कि प्रभु यीशु मुझे माफ़ कर दीजिए, तो वो माफ़ कर देगा, क्योंकि वो आपकी पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है। ओके, तो अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, पापों से क्षमा पाना चाहते हैं, तो आज आप अभी इसी समय सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, ये प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार करना है, बार बार इस प्रार्थना को करने की जरूरत नहीं है। जो कभी किए नहीं, आपको डाउट है कि मैं उद्धार पाया क्या नहीं, तो आप कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद दूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ़ कर, मेरे हृदय में आ, तन मन से दिल में विश्वास कर, तेरे बलिदान का, तेरी गाड़ी जाने का, तेरे जीवन में। हे यीशु, मुझे माफ़ कर, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार कर, तू पवित्र परमेश्वर का एक बता है। यीशु नाम धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते हैं, एक गीत गाते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। कोई भाई बहन यहाँ पर बीमार है, परमेश्वर आप जो प्रेम में बढ़ता है,
वो चंगा रहता है, वो स्वभावान होता है, वो विकसित होते हैं, वो परमेश्वर से निवेश करते हैं। प्रभु यीशु आपके प्रेम में हमें बढ़ाए, क्योंकि आत्मा का फल सबसे पहला आता है प्रेम। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरे प्रेम में शांति आनंद भी बना हो, धीरज, नम्रता, संयम। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। सर्वगर्भी जी बनने वाले अपने हाथों को ऊपर करिए। आज कहिए परमेश्वर तेरे प्रेम को मेरे अपने जीवन में दिखा सको कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरे कामों के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे विचार के द्वारा, मेरे कार्य के द्वारा मैं आपसे प्यार करता हूँ। दिखा से तेरे लक्षण को मैं जान सकूं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।